नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज से शुरू होने वाली अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता पर पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं। पश्चिम एशिया में 1 महीने से ज़्यादा वक्त से जारी जंग और हालिया युद्ध विराम के बीच ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही हर किसी के मन में है। कई सारे सवाल और भी हैं, पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शांति की मेज पर दोनों देशों की ओर से कौन कौन शामिल हो रहा है और बातचीत की कमान किसके हाथ में है। अमेरिकी टीम को लीड कर रहे वेंस सबसे पहले अमेरिका की बात करें तो इस बार बातचीत की अगुवाई अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि वॉशिंगटन इस बातचीत को कितना गंभीरता से ले रहा है। उनके साथ अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल हैं। ये तीनों मिलकर अमेरिका की ओर से बातचीत की रणनीति तय करेंगे और ईरान के साथ संभावित समझौते की दिशा तय करेंगे। ईरान की तरफ से आखिर कौन कौन है वो भी जान लीजिए। देखिए, ईरान की तरफ से भी कम मजबूत टीम नहीं उतरी है। इस बातचीत की अगुवाई ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ कर रहे हैं। ये दोनों नेता न केवल कूटनीतिक बल्कि रणनीतिक स्तर पर भी बेहद प्रभावशाली माने जाते हैं। कालिबाफ पहले इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से भी जुड़े रहे हैं, जिससे साफ है कि ईरान इस बातचीत में अपनी सैन्य और राजनीतिक दोनों ताकतों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इनके अलावा ईरान की रक्षा परिषद के सचिव अली अकबर अहमदीन और ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दुल नासिर हेमाती शामिल हैं। ईरानी संसद के कई सदस्य भी इस दौरे पर आई टीम का हिस्सा हैं। इस पूरी प्रक्रिया में मेज़बान देश जो हैं पाकिस्तान भी अहम भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस वार्ता की मेज़बानी कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भी दोनों पक्षों के बीच पुल का काम कर रहे हैं। किले में तब्दील इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली अहम शांति वार्ता से पहले सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पूरे शहर को हाई अलर्ट पर रखा गया है और राजधानी मानो सुरक्षा घेरे में तब्दील हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक वार्ता से पहले इस्लामाबाद में रेड अलर्ट घोषित किया गया है ताकि किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश ना रहे। सरकार ने सुरक्षा को लेकर बेहद सख्त कदम उठाए हैं। शहर में 10,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, जो अलग अलग स्तर पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रखे हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी रखी जा रही है, तो वहीं आने जाने वाले हर व्यक्ति की कड़ी जांच भी की जा रही है। खास तौर पर राजधानी के रेड जोन को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पाकिस्तान के प्रमुख सरकारी दफ्तर और अहम संस्थान मौजूद हैं। इस इलाके की सुरक्षा सीधे सेना और रेंजर्स के हाथ में है। केवल अधिकृत अधिकारियों और वहां रहने वाले लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी जा रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस्लामाबाद में सजने वाली ये शांति की मेज केवल एक औपचारिक बैठक नहीं है, बल्कि दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच टकराव को खत्म करने की जो है निर्णायक कोशिश है। दोनों तरफ से दिग्गज नेताओं की मौजूदगी ये संकेत दे रही है कि दाव बेहद बड़ा है। या तो यहाँ से शांति की राह निकलेगी या फिर तनाव एक बार फिर भड़क सकता है। We'll find out what's going on. They're militarily defeated, and now we're going to open up the Gulf with them, with or without them. But that'll be open. We're going to be, or the Strait as they call it, and I think it's going to go pretty quickly. And if it doesn't, we'll be able to finish it off one way or the other. It's going well. ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर कालिबाफ पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। उनकी इस यात्रा का मकसद शांति स्थापित करना और अमेरिका का पाप दुनिया को दिखाना है। तभी तो उन्होंने शांति वार्ता से ठीक पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जो देखने वाले का दिल दहला देती है। इस तस्वीर से अमेरिका के अटैक का सितम दिख रहा है। ईरान अमेरिका शांति वार्ता के लिए इस्लामाबाद
रेडी है। पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन का आगमन जो है हो चुका है और ईरान अमेरिका आज यानी शनिवार को बातचीत की टेबल पर बैठ रहे हैं। ईरान की संसद के स्पीकर अपनी टीम के साथ इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। आसिम मुनीर ने ईरानी टीम का खुद वेलकम किया है। ईरानी स्पीकर बागेर गालिबाफ जिस विमान से आए हैं वो बहुत ख़ास है। वो पूरी दुनिया को अमेरिका का सितम दिखाने के लिए पाकिस्तान सबूत लेकर आए हैं। उनके साथ ऐसे यात्री भी आए हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं। दरअसल इस विमान में बागेर गालिबाफ के साथ पाकिस्तान आने वाले ये बच्चे हैं जो अमेरिकी इजरायली अटैक में अपनी जान गंवा चुके हैं। जी हाँ, ईरान के संसद के स्पीकर बागेर गालिबाफ ने वार्ता से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विमान की अपनी एक तस्वीर साझा की और ये तस्वीर भावुक करने वाली है। इस तस्वीर में उन बच्चों की फ़ोटो है जो युद्ध की आग में जल चुके हैं। तस्वीर में वे सीटों के पीछे चिपकाई गई बच्चों की तस्वीरों को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। विमान के अंदर की दिल दहला देने वाली तस्वीर में स्पीकर गालिबाफ विमान के अंदर खड़े हैं और सीटों के पीछे चिपकाई गई छोटे छोटे बच्चों की फ़ोटो को गौर से देख रहे हैं। हर सीट के पीछे एक मासूम बच्चे की तस्वीर लगी हुई है। साथ ही हर सीट पर स्कूली बैग और जूते भी रखे हुए हैं। ये बैग और जूते उन बच्चों के हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सब कुछ ईरान ने जानबूझकर किया है ताकि पूरी दुनिया को याद रहे कि अमेरिका इजरायली अटैक में मासूम बच्चे कैसे बेरहमी से मारे गए हैं। ईरानी स्पीकर गालिबाफ ने इस तस्वीर के साथ पोस्ट में लिखा, इस उड़ान में मेरे साथी मिनाब 168 ये छोटा सा हैशटैग एक बहुत बड़ी त्रासदी की कहानी कहता है। दरअसल ईरान युद्ध के पहले दिन ईरान के मिनाब शहर में स्थित शजरा तैयबे प्राथमिक विद्यालय पर मिसाइल हमला हुआ था और ये अटैक अमेरिका और इजराइल ने किया था। इस हमले में 170 से ज़्यादा लोग मारे गए। इनमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे थे जो क्लासरूम में पढ़ रहे थे। बच्चे अपनी किताबें खोलकर बैठे थे। तभी अचानक मिसाइल आकर गिरी, स्कूल की दीवारें ढह गईं, बच्चे चीखते चिल्लाते दब गए। कुछ के जूते और बैग ही बचे, तो वहीं बैग और जूते आज गालिबाफ के विमान में हर सीट पर रखे हुए हैं। पाकिस्तान में दिखाएंगे अमेरिका का सितम। देखिए, स्पीकर गालिबाफ ने पाकिस्तान आने से पहले ये तस्वीर इसीलिए शेयर की है क्योंकि वे यहाँ वार्ता के लिए आए हैं, लेकिन इस बार उनकी वार्ता का मकसद सिर्फ राजनीति नहीं, वे पूरी दुनिया को अमेरिका के सितम का सच दिखाना चाहते हैं। ईरान का कहना है कि हमला मासूम बच्चों पर हुआ है। बच्चे न तो हथियार थे न सैनिक, वे सिर्फ स्कूल जा रहे थे, सपने देख रहे थे, फिर भी उन्हें नहीं बख्शा गया। वैसे भी ईरान का स्टैंड साफ है कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन मासूम बच्चों का खून बेकार नहीं जाएगा।